ग्राम पंचायत में जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है, सभी ग्राम प्रधान को ही देखने होते हैं। साथ ही पानी निकासी का ड्रेनेज की व्यवस्था भी करनी होती है। इसके साथ-साथ गाँव में पशुओं को पीने का पानी की व्यवस्था करना, इसमें ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी होती है कि ग्रामीणों के पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पशुपालन कमाई का एक ज़रिया होता है, लेकिन पशुपालकों को दूध बिक्री की समस्या होती है, इसलिए पंचायत स्तर पर दूध बिक्री केंद्र व डेयरी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन के लिए भी जानकारी, उनका टीका और उनका उपचार कराना भी पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है, ताकि पशुपालन ज़्यादा फायदेमंद हो सके। इसके अलावा ग्राम प्रधान को सिंचाई का साधन का व्यवस्था करना होता है। किसानों की फसल की सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था, नहर से निकली नालियों में साफ सफाई का काम भी ग्राम पंचायत को ही देखना होता है। ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है, ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे। कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण भी ग्राम प्रधान को कराना होता है। गांव में खेती को बढ़ावा देना भी पंचायत का काम है। गांव में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कृषि गोष्ठी करानी होती है, ताकि किसानों को नई जानकारियां मिलती रहें। अगर कोई किसान कृषि क्षेत्र में नया प्रयोग करता है तो उसे प्रोत्साहित करना होता है, जिससे दूसरे किसान भी उससे जानकारी ले सकें। गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, गांव में बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए समय समय पर जागरूकता रैली निकालने, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना, ताकि वो अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम करना व खेल कूद से संबंधित सामान की व्यवस्था कराना, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं कराकर बच्चों में खेल और पढ़ाई की भावना को प्रोत्साहित करना, ये भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाना व उनका रख रखाव करना। जिस घर में शौचालय का निर्माण हो गया हो, उन्हें शौचालय प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और लोगों को स्वच्छता अभियान का महत्व समझाना, ये भी एक ग्राम प्रधान की अहम जिम्मेदारी है। गांव को हरा भरा बनाने के लिए गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना और दूसरे को प्रोत्साहित करना, साथ ही उसका रख रखाव भी करना, ये भी एक ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ाना, जिसमें लोगों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का प्रेरणा मिले, लोग खेलकूद में भी अपनी बेटियों को आगे लाएं। इसके अलावा जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रिकॉर्ड भी रखना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। आंगनवाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना, ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकारियों को दी जाती है। वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सभी को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब देखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की ही होती है। मछली पालन को बढ़ावा देना, मनरेगा योजना के तहत मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए तालाबों की खुदाई ग्राम पंचायत में कार्यों में शामिल किया गया है। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में नदियां हैं तो उसका संरक्षण व मछली पालन भी ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल किया गया है। तो ये एक पूरी तरह से ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां होती है। ये काम तो आपको ग्राम प्रधान बनने के बाद करनी ही होती है, तभी आप एक अच्छा ग्राम प्रधान बन सकते हैं। आप देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं, गांव की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। सो हमें ज़रूरत है ऐसे ईमानदार लोगों की कि जो ये सब काम को पूरी तरह से ज़िम्मेदारी से कर सकें। और उम्मीद है कि इस इलेक्शन में जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं वो यही भावनाओं के साथ खड़े होंगे और आगे जो भी विनर होंगे, जो भी जीतेंगे, वो ऐसा ही कुछ कार्य करके पूरे समाज को बदलने की कोशिश करेंगे।